हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आज हमारा सेशन है यूपी पीसीएस 2024 जो 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है। उसके बारे में लगभग 90 दिन के आसपास हमारे पास हैं अभी। आज 22 जुलाई हो चुकी है। तो इस शार्ट ड्यूरेशन में हम कैसे अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, क्योंकि इस बार का जो प्रीलिम्स होगा ना काफ़ी सारा चैलेंजिंग होने वाला है। और पिछले 1-2 सालों से देखें तो मेरिट में बढ़ोतरी हो रही है। इस बार मेरिट लगभग 128, 19, 20, 21 तक मेरिट थोड़ा डाउन गई है। तो इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए लगभग आपको 100 क्वेश्चन, 95 से 100 क्वेश्चन के आसपास सही करने होंगे। चैलेंजिंग क्यों होने वाली है हम उस पर भी बात करेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हमारा बढ़िया कट ऑफ निकल जाए और हमें मेंस देने का मौका मिले। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि जब आपका प्रीलिम्स 1-2 नंबरों से रुकता है या बहुत पास पहुंच करके आपका प्रीलिम्स रुक जाता है, सबसे चैलेंजिंग दिक्कत वाली बात वही होती है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वो उनका 1 नंबर कम हो गया था या एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ये ना होने पाए। दूसरा, जो लगभग 4-5 सालों से प्रीलिम्स दे रहे हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसे कारण है प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है? क्या आप लोग सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो? प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर को करके देखो, क्या क्या गलतियां करी थी आपने एग्जाम भवन में, उन पर एनालिसिस करना है आपको। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप काम करके बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और वरना क्या होगा, वही बैठे रहोगे। अभी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन तक स्टार्ट नहीं करी होगी, रिवीजन तक स्टार्ट नहीं किया होगा। और कई ऐसे होंगे जो यानी छाती फाड़ तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो 27 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है, समझना बात को। और आज 22 जुलाई हो गई है। 20 दिन के आसपास हम एवं ही मान लेते हैं कि नहीं, हमारे 20 दिन कभी बीमार हो गए, कभी पढ़ने का मन नहीं हुआ, कभी घर चले गए, है ना, या कभी कुछ काम आ गया, कभी कुछ आ गया। चाहे जितना सीरियस एस्पिरेंट हो, लगभग 20 दिन का वो एक गैप बना के चलना है आपको। तो आपके पास लगभग 70 दिन बचते हैं। अब इन 70 दिनों में आपके पास सब्जेक्ट हैं 7। 7 सब्जेक्ट में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट आ जाएगा, साइंस एंड टेक आ जाएगा, यूपी स्पेशल आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो लगभग 70 दिन और 7 सब्जेक्ट अगर देखें तो आपके पास 10 दिन 1 सब्जेक्ट बचता है। ओके, तो आपको इस 60 ड्यूरेशन में क्या करना है, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि ये स्कोर को आप लगभग जितने भी 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आप लगभग 95 से 100 क्वेश्चन सही कर पाओ। क्योंकि इस बार होगा ना, इस बार देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 27 अक्टूबर डेट बढ़ के 27 अक्टूबर हो गई। 17 मार्च को होना था। तो कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कुछ बीपीएससी, कुछ अदर स्टेट की तैयारी कर रहे थे। इस बार क्या होगा कि लगभग जितने लोगों ने फॉर्म डाला है उसमें लगभग 60 से 70% बच्चे एग्जाम देने आएंगे, क्योंकि यूपीएससी वालों का मेंस भी समाप्त हो चुका होगा, है ना। तो उनके लिए बढ़िया मौका होगा यूपी पीसीएस के लिए। दूसरा, ये टाइम जो मिला है, यानी 17 मार्च को होना था, बढ़ा करके अक्टूबर कर दिया गया। ये जो टाइम मिला है ना, ये सभी व्यक्तियों को मिला है जिन लोगों ने फॉर्म भरा था। तो कुल मिलाकर के बात करें, चैलेंजिंग तो होने वाला है, लेकिन जो फियर है आपका, उसको आउटकम कैसे कर सकते हैं, उससे हम बाहर कैसे निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के देखो, सिंगल हैंड आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे सपोज करो, मैं जब एग्जाम देता था तो मेरा क्या होता था, मेरा हिस्ट्री यूपीएससी में ऑप्शनल था, ठीक है, हिस्ट्री। मेरी पॉलिटी ठीक ठाक थी, मेरी जियोग्राफी, है ना, अच्छी थी, और मेरा इकोनॉमी पोर्शन अच्छा था। तो कुल मिलाकर के ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे लगभग 40 से 50% क्वेश्चन पेपर आता है। 40 से 50% क्वेश्चन पेपर आता है, इससे एबव कभी कभी 60% हो जाता है ना। इतना क्वेश्चन पेपर सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से आता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए, हिस्ट्री से लगभग पिछली बार 31 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से लगभग 25 से 28 क्वेश्चन आए पिछली बार,
ज्योग्राफी से, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 22 क्वेश्चन पूछे गए, 11 इंडियन ज्योग्राफी, 11 लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी। इकोनॉमी पोर्शन से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल मिलाकर के 20 20 40 20 60 है ना, 30 70 17 75 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए इन 4 सब्जेक्ट से। अगर इनमें आपने ठीक ठाक रिवाइज कर लिया, उसके बाद यूपी स्पेशल को पकड़ लिया, ठीक है, यूपी स्पेशल को पकड़ लिया, लगभग 35 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। पर्यटन से पूछे जा सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछे जा सकते हैं, सरकार की जो स्कीम्स हैं उनसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमी पोर्शन से पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश की बजट आया था, बजट से 1 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंसस है, हाल फिलहाल में देखो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली जोन बनाया जा रहा है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करंट इवेंट में घट रही हैं, तो उनको आप देखते हुए आगे बढ़ना है, तो आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा, है ना। और देखो दूसरी बात जानते हो क्या है, कि वो अभ्यर्थी बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे जिनका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है ना, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस की सारी तैयारी धरी रह जाएगी। और तब बुरा लगता है जब बहुत कम मार्जिन से आपका प्रीलिम्स रुक जाता है, आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। और सोचो यार, 5 साल आपने तैयारी करी, 5 साल में आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, तो आप सेल्फ डाउट में तो जाएंगे ही जाएंगे, आपकी जिंदगी जहालत भरी हो जाएगी। आपके मिलने वाले, आपके साथ बैठने वाले सब किसी ना किसी सर्विस में सेलेक्ट होते चले जाएंगे, है ना। आप दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे, सिलेक्टेड लोगों से मिलना शुरू करेंगे, हिचकिचाएंगे, गांव पड़ोस के लोग आपको बेकार समझने लगेंगे, है ना। तो तैयारी करना बहुत भारी हो जाता है ऐसे में। तो आप, लेकिन आप जानते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी है ना, बस आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत है, आप में शक्ति है। बहुत थोड़े मार्क्स से रुक जाना का मतलब क्या होता है कि आपने थोड़ा पुश करने की आवश्यकता है, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार क्या है ना, यूपी पीसीएस में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, पर्याप्त समय है, 90 डेज, लगभग 90-100 डेज के आसपास, बहुत कम समय नहीं होता है ना। अभी से अपने प्रतिदिन जो भी आपको पढ़ना है, लगभग 90 दिन जो भी आपको करना है उसको नोट कर लो, है ना। किस दिन क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में हमें कहाँ तक जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, रिवाइज बढ़िया करो, ठीक है। और जो आपको चीज़ें याद नहीं हो रहे हैं उनको नोट करते चलो, सामने दीवार पे लगा लो, है ना, छोटे छोटे पॉइंट वगैरह में। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट करो। देखो सबसे बड़ा होता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, है ना। अपनी गलतियों से न सीखने का मतलब क्या होगा, कि हमारे पास समय था, हमारे पास 90 दिन थे, है ना, और 90 दिन में 1 2 दिन हम अपना पिछला पेपर देख करके पिछला एनालिसिस कर सकते थे, एनालाइज कर सकते थे, है ना, कि पिछले पेपर में हमने क्या गलतियां करी थी, एग्जाम भवन में जाकर के हमारा यह क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, क्या ऐसी चीजें थी, बहुत कम। देखो जो अच्छा विद्यार्थी होगा ना, वो एक बार फेल होगा, दूसरी बार उसको कवर करने का प्रयास करेगा। और जो वही आलसी व्यक्ति होगा ना, वो ना पहले साल देखेगा, ना दूसरे साल, ना तीसरे साल, ना चौथे साल, ना 5वें साल, वो जब लास्ट अटेम्प्ट में पहुंच जाएगा तब वो देखना शुरू करता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपके पास अभी समय है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा पेपर उठाना है पिछले साल का, पिछले 1 2 सालों के पेपर उठाने हैं, और ये समझना है कि हमारी गलती कहाँ है, हमारी गलती कहाँ है, कि हम जीएस फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आए थे और हमने 125 क्वेश्चन किए थे। इन 125 क्वेश्चन में हमारे गलत ज़्यादा हो गए और सही कम हुए, इसलिए हम 128 का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर चुके। बस बात इतनी सी है। क्यों ऐसा हुआ, कौन से क्वेश्चन जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए, कौन से ऐसे क्वेश्चन से जब हम ज़्यादा फोकस करते तो वो क्वेश्चन सही हो सकते थे। बात इतनी सी है ना। 150 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन बहुत है करने के लिए, ठीक है। 150 के 50 कोई करके नहीं आता, 2 4 स्टूडेंट को छोड़ करके किसी के दम नहीं है कि 150 क्वेश्चन वो कर पाए। एकदम सिंपल सा फंडा है, आपको 130 25-30 क्वेश्चन करने हैं, उसमें 130 कर रहे हो तो 105 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने हैं, है ना। तो कुल मिला के काट पीट के आपके 198-100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम सीसैट कहते हैं, या फिर जीएस पेपर 2 में फेल हो जाते हैं, जिसमें मोस्टली 33 क्वेश्चन हमने करने हैं। हम हिंदी से वो छांट सकते थे, हम रीजनिंग से छांट सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसकी प्रैक्टिस ही कभी नहीं करी। हमने सोचा कि नहीं हो जाएगा, हमारा क्या जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आती है कि नहीं इसमें फेल हुए। देखो
आपको अगर पोस्ट चाहिए, आपको डीएम एसडीएम बनना है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये बहुत बेहतरीन अवसर है क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं, लेकिन चैलेंजिंग भी होगा इस बार का प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स जो निकाल लेगा उसमें लगभग ये मान के चलो 20% बच्चे तो मेंस पास कर लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो पहला फोकस आपका प्रीलिम्स होना चाहिए, सेकंड फोकस में आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेंस भी इस बार जल्दी ही हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लेंगे उसमें, वो भी फरवरी तक हो जाएगा, यानी पीछे अगला प्रीलिम 2025 होने से पहले आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, पोस्टेज अच्छी हैं, संख्याएं अच्छी हैं, फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो इसमें किसकी गलती है? ठीक है, और देखो चैलेंज बढ़ता जा रहा है। अब सरकारी नौकरी में चैलेंज क्या है? पेपर लीक मामला, पेपर लीक, समय से पेपर न होना, एग्जाम का न होना, है ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन। कंपटीशन का क्या है, आधार बहुत बढ़ गया है। अभी तक 5 लाख फॉर्म पढ़ते थे, अब 10 10 15 लाख पढ़ने लगे हैं। तो ये एक चीज घटने लगी। दूसरा, इस बार यूपीएससी के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते, अगर 17 मार्च को एग्जाम होता तो शायद वो मिस कर सकते थे। जुलाई में उसका जुलाई में अगर मेंस होता तो शायद वो मिस करते। लेकिन चूंकि अक्टूबर में 27 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, है ना, क्योंकि उनका उस समय मेंस भी खत्म हो चुका होगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, खासकर 4-5 सब्जेक्ट में। उसके अलावा यूपी स्पेशल आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि 2 पेपर उस पर टिके हुए हैं, है ना। आपके इन देखो, फर्स्ट पेपर में आपके जीएस के 4 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, और जीएस का जो 5वां पेपर है और जीएस का 6ठा जो पेपर है ना, वो यूपी स्पेशल से बिलोंग करते हैं। तो इसी टाइम पे क्या करना है, स्पेशल तैयार कर लेना। अब ऐसे वगैरह अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी फिलहाल के लिए कुछ छोड़ दो, 1-2 दिन टाइम निकाल करके उसको पढ़ लिया करो। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप बढ़िया कर रहे हैं, आपका सिलेबस सारा कंप्लीट है, तो अभी आप 15 अगस्त तक रुक सकते हैं। 15 अगस्त के बाद प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी प्रीलिम्स ना तो मेंस ना तो इंटरव्यू कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ भैया प्रीलिम्स पे फोकस करें अभी, क्योंकि प्रीलिम्स होगा तभी आगे आपका काम बनेगा। प्रीलिम्स नहीं होगा तो वही ढाक के 3 पात। और प्रीलिम्स रुकना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है भाई, है ना। प्रीलिम्स अगर आपका नहीं हो पाया है तो ये अपने आप में बड़ी जहालत, बड़ी जिंदगी बन जाती है। गांव के लोग पूछेंगे, शहर के लोग पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज घटनाएं घटती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे मूड के साथ, अच्छी किताबों के साथ, और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। करंट वगैरह के लिए घटना चक्र वगैरह बहुत अच्छी आती है, 20-25 क्वेश्चन आराम से उससे मिल जाएंगे आपके। इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं तो उनको देना शुरू कर दीजिए, और अपना एनालाइज करिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम चूक कहाँ कर रहे हैं, हमारा प्रीलिम्स बार बार क्यों रुक रहा है ना। तो ये जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, 20-25-30 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, और अपने टाइम को यूटिलाइज करने का प्रयास करना है कि 2 घंटे का पेपर होना है, 150 क्वेश्चन है। अपने टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टाइम टेबल आपको सेट करना है। टाइम टेबल इसलिए सेट करना है क्योंकि लगभग 70 या 75 डेज ही आप तैयारी कर पाएंगे, है ना। सोचो 90 दिन बचे हुए हैं, तो 90 दिन लगातार पढ़ लोगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि कभी आप बीमार होंगे, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी आप घर चले जाएंगे। तो ये घटनाक्रम बहुत सारे बनेंगे। ओके, तो जब ये घटनाक्रम बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको लगभग 75 दिन बचे हैं। 75 दिन में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से जाना है, 8-8 दिन हर सब्जेक्ट को देना है। जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में रखना, जो कम अच्छा सब्जेक्ट है उसको मिडिल में रखना, और जो एकदम लतीहड़ सब्जेक्ट है उसको पहले रिवाइज कर लेना। उसके सिर्फ मॉक टेस्ट ज़्यादा देना, हो सकता है बाय द वे उसके चांस फंस जाए, ठीक है। और मॉक टेस्ट में ये बात जरूर ध्यान रखना कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। जो जिस सब्जेक्ट पे हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, जिस पे हमारी कमांड अच्छी है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। अगर वो बात आपने समझ ली ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इतना करना है ना। बाकी हम लोग तो वहीं हैं, अभी हम यूपी स्पेशल भी कराने वाले हैं। दूसरा, चैनल पे स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो हम प्रीलिम्स का सिलेबस भी लॉन्च कर देंगे कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी कैसे करें, है ना। और ये तो एनालाइज करो कि नहीं यार हमारी दिक्कत कहाँ हो रही है। आप हिस्ट्री पढ़ के देखो, आप पॉलिटी के क्वेश्चन को आउट करो कि नहीं
क्वालिटी में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं। कोई बहुत बड़े एरिया नहीं है, कुल मिलाकर के 7-8 सब्जेक्ट में लगभग 40-50 एरिया होंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। उन 40-50 एरियाज को आपको कवर करना है, कुछ नहीं बदलेगा, है ना। और नहीं करोगे तो बदलेगा कुछ नहीं, अगले साल फिर तैयारी देने करने के लिए तैयार हो गए, फिर वो करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये स्ट्रेटजी सुन रहे होगे, बस इतना ही होगा। क्योंकि आपने जिंदगी को इस हिसाब से डिजाइन ही कर लिया है, कमरे से आप निकलना नहीं चाहते, तैयारी आप करना नहीं चाहते, है ना, नई चीजें आप सीखना नहीं चाहते, तो कैसे काम चलेगा भैया। और 1-2 नंबर से 3 नंबर से फेल हो रहे हो और अपने आप को कोसते हो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। कम से कम किस्मत को तब दोष दो ना जब आपने सारी एफर्ट लगा लिए हों, सारा एफर्ट करके देख लिया हो, तब किस्मत को गाली देना शुरू करोगे यार, वाकई में किस्मत खराब है। ठीक है, और चैलेंजिंग ज्यादा है, पेपर लीक हो रहा है, दुनियादारी की चीजें हो रही हैं, कब तक इससे बच के रहोगे, है ना। मेरिट हाई जा रही है, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, नए नए बच्चे ज्यादा कंपटीशन करते हैं, ज्यादा उनकी तैयारी अच्छी होती है, नई नई चीजें सीख के आते हैं, तो उनमें कहाँ आप टिक पाएंगे। तो यही करना है आपको, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी जगह बनानी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फ्री है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ठीक करें, जहां पर आप गलती कर रहे हैं उस गलती को दूर करने का प्रयास करें। उसके अलावा मॉक टेस्ट दबा के लगाएं, रिवीजन दबा के करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 4-5 सब्जेक्ट पे तो आपको अच्छा पकड़ बना के ही चलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। तो आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको सेशन, हमें जरूर बताइएगा। और भाई तैयारी करते रहिए, आपके माता पिता के सपने हैं, झुर्रियाँ आने लगी होंगी माता पिता को, तो बेहतर तैयारी करके बेहतर रिजल्ट दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।